नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एक ऐसा स्टॉक जिसमें चाहे आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का या बॉटम फिशिंग करने का, दोनों ही स्थानों पे देखेंगे तो बहुत बहुत शानदार मौका दे रहा है ये। क्योंकि स्टॉक को जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से एक समय में 50% से भी ज्यादा का टूट चुका था और अब एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहां से एक बहुत बड़ी गिरावट होने के चांसेस काफी हद तक कम है दोस्तों। और जिस तरह से बाजार इतने नेगेटिव दिख रहे हैं दोस्तों, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए कह लीजिए या एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज पहले बता दूं, ये स्टॉक दोस्तों जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है उनके लिए है। क्योंकि स्टॉक जब ये भागता है पीछे मुड़ के नहीं देखता, जब गिरता है तो बहुत बहुत भयंकर गिरता है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये ऊपरी स्तरों से अभी भी 48-47% टूटा हुआ है दोस्तों। यानी कि अभी भी मौका पूरी तरह से नहीं गया है। और आज एक न्यूज चैनल में देख रहा था तो संजीव बसिन साहब जी ने भी इसे रेकमेंड किया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करके। ठीक है, तो क्यों ये स्टॉक इतना पसंद आ रहा है लोगों को, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज है इसमें, और क्यों एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो कि एक हाई रिस्क टेकर है, जो डिविडेंड नहीं बल्कि कैपिटल एप्रिसिएशन में ज्यादा बिलीव रखता है, मुझे लगता है स्टॉक अगर आपको निवेश नहीं करना है इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में ये जरूर होना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में पूरा देखेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। ठीक, आप देखें आज भी जब बाजार इतना ज्यादा पॉजिटिव था दोस्तों, ठीक है, हाँ ऊपरी से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पे भी वही हाल है। देखिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर दिख रहा था लेकिन जैसे ही बाजार बंद हुआ वापस से एक गिरावट देखने को मिल गई। स्टॉक में अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप देखिए ये स्टॉक पिछले एक साल में, ठीक है, ऊपरी स्तरों से लगभग देखिए आप 6,900 या आप कह सकते हैं लगभग 7,000 रुपए से ये गिरते गिरते एक समय दोस्तों लगभग 52%, जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लगभग आधा हो गया था। वहां से आप देखेंगे तो अभी एक तेजी दिखाया लगभग 33% की, ठीक है, और वापस से फिर वहां से गिरावट देखने को मिली लगभग 16% की। यानी कि जो ये जिस लेवल में अभी ये ट्रेड कर रहा है ना दोस्तों, आप देखें इधर ये लेवल, ये स्टॉक के लिए ना बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा लेवल है दोस्तों, ये है 3300 रुपए का। इस स्टॉक के लिए जो 3300 का रेंज है ना दोस्तों, और 3300 से 3500, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। क्या नहीं कर सकते, परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और वहां से भी ये स्टॉक उतना ज्यादा नहीं गया है। और यदि नियर टर्म में स्टॉक गिरता है, क्योंकि ये टेक्निकली स्टॉक भी वीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये उन निवेशकों के लिए जो वाकई में एक शानदार स्टॉक चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, और जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन बिलीव रखते हैं। तो आप देखिए अभी भी ये 3800 बहुत बड़ा इसके लिए भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है नियर टर्म में। ठीक, लेकिन दोस्तों अब ये ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं, आप देखें इधर तो एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और पिछले काफी लंबे समय से ये एक रेंज में चल रहा है। और एक बड़ी कह लीजिए इसका जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है, आप देखें एक ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है, एक ये है रेजिस्टेंस, फिर आप पाएंगे ये रेजिस्टेंस को, ठीक है, और फिर बहुत नियर टर्म में रेजिस्टेंस है। ठीक, ये कौन कौन सी रेंज है, देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस इसके पास है 4200, वो टूटेगा देन 4500 के आसपास। उसके बाद एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस दोस्तों 5000 रुपए का। यानी करेंटली ये स्टॉक अभी आपको खरीदारी का मौका तो दे रहा है लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी इसमें अभी होने वाली नहीं है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यही वो मौके होते हैं जो एक इन्वेस्टर को एक्यूमुलेशन के लिए लेना चाहिए। मैं आपको जरा पिछले 5 साल का इसका डेटा दिखाता हूं, आप देखें ये इसी तरह काम करता है। ये देखिए, ये अपने 5 साल के ना सबसे बहुत ही शानदार
कह सकते हैं सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इससे पिछले 5 साल का, ये 1 साल हुआ, अगर ये टूटता है देन आप पाएंगे ये लेवल जो कि सबसे ज्यादा आपको बड़ा सपोर्ट देखने को मिलता है। ये काफी नीचे है, मैं मानता हूं, लगभग 2500 रुपए का, 2600 से 2500 रुपए, ठीक है। यानी कि यहाँ का एक पहला और दूसरा ये जो रेंज है ना, ये इसी में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट होती भी है और जो एकदम निचले स्तर पे जा सकता है उसके बाद से, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही शानदार लेवल का है और जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, ठीक है। और अब आपको ये खरीदारी का मौका दे रहा है। आप इसे कोई बहुत बड़ी निवेश मत कीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए या एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय उन स्टॉक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए दोस्तों जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से गिरेंगे नहीं, लेकिन डाउन साइड लगभग बहुत कह लीजिए कम है और जो आपको एक्यूमुलेशन का बहुत शानदार मौका देगा दोस्तों। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और जिन्हें स्टार्टअप जैसे मजे चाहिए, स्टार्टअप जैसा रिस्क चाहिए, और मैं बता दूं आपको ये वो कंपनी है जो जीवनसाथी.com, जोमेटो में और कह लीजिए ऐसी तमाम कंपनियां, नौकरी.com, ऐसी शानदार कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखती हैं। तो इसीलिए कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन हाँ रिस्की कंपनी है, हाई वोलेटाइल कंपनी है, ये चीज जरूर दिमाग में रखिएगा। और यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।